Good morning, students. Class 12th, Political Science, Chapter 1 of your second part book. The first chapter, Challenges of Nation Building. Here is the fifth video of this chapter. In this video, we will study about the government's approach for integrating the princely states. Let's start the topic. Government's approach. The interim government took a firm stance against the possible division of India into the small प्रिंसिपैलिटीज ऑफ द डिफरेंट साइज. बेसिकली जब हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब क्या बेटा, यहाँ पर एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट से है जो कि उस टाइम पीरियड पर सेटअप की गई जब तक कि नए इलेक्शंस होके न्यू गवर्नमेंट नहीं बन जाती, तब तक के लिए एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट को सेटअप किया गया. और उनका काम क्या है कि भाई आप एक फर्म डिसीजंस में आप स्ट्रिक्ट होके कुछ अपने प्रिंसिपल सेटअप करें, जिसके बाद इंडिया जो डिवीज़न के बाद हमारे पास सेटअप हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान बनने के बाद जो इंडियन लैंड हमारे पास आई है, उस लैंड को आप और ज़्यादा यूनाइट करें. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि यूनिटी के अंदर आप जो प्रिंसली स्टेट्स का जो एक नज़रिया है आप उसे बदलें और उन्हें भारत का हिस्सा बनाएं. The Muslim League opposed the Indian National Congress and took a view that the states should be free to adopt any course they like. अब इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या चाह रही है, वो तो चाह रही है कि भैया इन लोगों से बात कर ली जाए प्रिंसली स्टेट्स और उनको भारत का हिस्सा बना लिया जाए जैसे तैसे करके. मुस्लिम लीग ये चाह रही है कि भैया हम किसी को कुछ नहीं कह रहे, आपको जिसका हिस्सा बनना है आप बन जाओ. क्योंकि मुस्लिम लीग को इस चीज़ का फ़ायदा था कि जिन भी रीजन्स को पाकिस्तान को नहीं दिया गया बिकॉज ऑफ उन जगह पर मेजॉरिटी मुस्लिम्स नहीं थे, तो कुछ ऐसे राजा थे जहाँ पर मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं और वो हमारा हिस्सा बन जाएंगे, जैसे कि जम्मू कश्मीर, ठीक है, जैसे कि हैदराबाद, जैसे कि उस तरफ से सिंध, जूनागढ़, जोधपुर, ठीक है, ये सारा का सारा हिस्सा वो ले जाएं. बट ये चीज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम पीरियड पे नहीं चाह रही थी. Sardar Patel was India's deputy prime minister and the home minister as well. During the crucial period immediately following independence, he played a historic role in negotiating with the rulers of the princely states, firmly but diplomatically, and bringing most of them into Indian Union. यानी कि भारत की तरफ से हमारे पास हमारे आयरन मैन थे और आयरन मैन का रोल सबसे बड़ा यही रहा कि वो किस तरीके से अपनी होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट संभालें और जैसे तैसे करके या फिर कुछ भी करें, चाहे डिप्लोमेटिक रोल प्ले करें, प्यार से बात करें, नेगोशिएशंस करें, पर कैसे ना कैसे करके प्रिंसली स्टेट्स को भारत का हिस्सा बना लिया जाए. ये एक ड्रीम या एक सपना आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब लेके चल रहे थे. एंड इट मे लुक वेरी ईजी, कहना बहुत आसान है, फिर जाके बात करो और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पर थोड़ा सा नेगोशिएशन करो और भारत का हिस्सा बना लो. मतलब बट ये सब चीज़ें ना टेबल पे बैठ के एक तरफ आप बैठ जाए एक तरफ राजा बैठ जाए, ये चीज़ें उस तरीके से सॉल्व होने वाली नहीं थी. क्योंकि जितना ज़्यादा ये आसान लग रही हैं सुनने में, प्रैक्टिकली उतनी ही ज़्यादा मुश्किल थी. But it was very complicated task which required a skillful persuasion. यानी कि आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि उनसे बात मनवाने में, आपके तरफ से बात करने के लिए टेक्निकली या स्मार्टली सिचुएशन से डील कर सके. एंड द पर्सन वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल. फॉर इंस्टेंस देयर वर, अब ये कहना बहुत आसान है कि भाई थोड़े बहुत ही तो है, जाके बात कर लेंगे राजाओं से हो जाएगा, पर नहीं, वो एक छोटा सा हिस्सा नहीं है. एक देश जिसको हम लोग कह रहे हैं जैसे कि आज के टाइम पीरियड पे उड़ीसा हो गया, सौराष्ट्र हो गया या और छोटे छोटे देश, उसमें एक छोटे से स्टेट में, आज के छोटे से स्टेट में तब भी बहुत सारे आपके पास प्रिंसली स्टेट्स थे. यानी कि आपको गुजरात के राज्य से बात नहीं करनी है, आपको गुजरात में रहने वाले 119 छोटे राजाओं और 14 बड़े राजाओं से बात करनी है. तो 200 राजा तो यहीं हो गए, ठीक है. तो आप इन या आपके अराउंड इन लोगों से आप कैसे बातें करोगे. हर छोटे हर 1 किलोमीटर बाद 2 किलोमीटर बाद एक नया राज्य शुरू हो जाता है. आपको उन सभी हर एक 2-2 किलोमीटर बाद जाके आपको राजा को कन्विंस करना है, ठीक है. और एक नहीं है, 500 बहुत बड़ा फिगर है अगर हम देखने की कोशिश करें तो. नेक्स्ट है द गवर्नमेंट्स अप्रोच वॉज
गाइडेड बाय द 3 कंसिडरेशन, उन्होंने 3 तरीके निकाले जिसकी हेल्प से ये सारा का सारा काम किया जाने वाला था. द फर्स्ट वॉज द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वॉन्ट टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन. प्लीज यहाँ पर आप ध्यान से सुने, पीपल, राजा नहीं चाह रहा पर जनता चाह रही है भारत का हिस्सा बन जाए. इस चीज़ का पटेल साहब ने फ़ायदा उठाया कि जब राजा तैयार है तो जो काजी साहब है बीच में वो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते. तो राजा को मनवा लिया गया कि भैया अगर तुम हमारे साथ टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री नहीं करते, तुम्हारी प्रजा तुम्हारे खिलाफ धावा बोल देगी, तो बेटर है हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हें थोड़ा बहुत राइट्स वगैरह दे देंगे, कुछ थोड़े बहुत फैसिलिटीज़ दे देंगे, तो उसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है. तो एक ये तरीका हो गया. दूसरा हम लोग जब बात करते हैं, द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स, यानी कि उस टाइम पीरियड पर भारत सरकार को ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत थी, क्योंकि एक टर्म्स एंड कंडीशंस पर जो एक राजा मान गया, ज़रूरी नहीं है उस टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपका दूसरा राजा भी मान जाएगा. तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपने प्रोविजंस में, अपने तरीक़ों में, कि आप कैसे दूसरे राजा को मनाओगे. द आइडिया वॉज टू अकोमोडेट polarity and adopt a flexible approach in dealing with the demands of the region, particularly of the prince और द नवाब और द राजा. ठीक है. तीसरा जो तरीका रहा वो ये था that the partition which brought into focus the context over the demarcation of the territory, the integration and consolidation of the territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance. यानी कि अब हमें क्या करना है, हमें कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी समझनी है कि जो पार्टीशन हुआ, उस पार्टीशन के बाद में बड़े देखो कई हिस्से तो हम लोग पहले ही दे चुके हैं पाकिस्तान को. ठीक है. अब वो क्या कह रहे हैं कि भैया आप कैसे भी करके उन राजाओं से कंसोलिडेट करो, उन्हें कैसे भी करके इंडिया का हिस्सा बनाओ, ताकि जो हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री है, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा डिवीज़न ना हो, क्योंकि जो हमारा एक्सटर्नल बॉर्डर जो हमने बना लिया वो तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. अब इस बॉर्डर को बनाए रखना है. कहीं छोटा सा राज्य यहाँ से निकले और बोले कि भैया मुझे तो आज़ाद होना है, तो अब आप क्या करोगे, अब तो आप कुछ नहीं कर सकते. जो इंडिया का मैप है वो तो यहाँ से कट गया, अब इंडिया तो ऐसा दिखता है. ठीक है. या कोई राज्य आके बोले कि भैया मैं तो यहाँ पर अपना देश बना रहा था, अब हैदराबाद साहब वाले तो नवाब साहब तो अड़ गए, हमें तो ऐसे ही बनाना है, तो आपका एक मैप तो और कम हो गया, तो आप कैसे करोगे. ठीक है. तो अब इंडिया ऐसा है, तो इट्स लाइक कि अलग से आपका पजल बनता जा रहा है. तो आपका एक सुप्रीम कंसिडरेशन आपका ये है कि आप कुछ भी करें, हमारा जो एक्सटर्नल बॉर्डर बन गया है, जो एक बार डिमार्केशन, जो एक बार पाकिस्तान कट के चला गया वो चला गया, आगे कोई नहीं जाना चाहिए. ये हमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट है बेटा, ये पैराग्राफ प्लीज इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखेंगे. बिफोर 15 अगस्त 1947 peaceful negotiations had brought almost all the states whose territories were contiguous to the new boundaries of India. यानी कि हमें अब क्या करना है कि जो easily बात करने को तैयार हो रहे हैं, easily negotiation करने को तैयार है, पहले उनको अपनी तरफ कर लो, पता चले बाद में भड़क जाए भाई हमें नहीं होना, हमें नहीं होना, या हमें भी वो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो फ़ायदे दो. तो ये भी एक तरीके हैं मनवाने के. अब जो पहले से तैयार है इंडिया का हिस्सा बनने के लिए शुरुआती दौर से ही, तो उन राजाओं के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन नाम से एग्रीमेंट साइन कर लिया गया. इस एग्रीमेंट का क्या मतलब था कि जो स्टेट इंडिया के साथ हिस्सेदारी निभाने को तैयार है या इंडिया का हिस्सा बनने को तैयार है, उसे आप यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बना लेंगे लीगली. ठीक है. अब कुछ ऐसे भैया, कुछ तो बड़े शरीफ थे, या कुछ ऐसे थे भैया इजीली मान गए. अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो आसानी से नहीं मानते, जैसे कि जूनागढ़ के राजा, हैदराबाद के नवाब, कश्मीर के जो राजा थे वो, मणिपुर के जो राजा रहे वो मान ही नहीं रहे. तो हमें इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हमारे लिए क्रिएट हो गई कि अब हम लोग क्या करेंगे. द इशू ऑफ जूनागढ़ वॉज रिजॉल्व आफ्टर दी प्लेबिसाइट कन्फर्म पीपल्स डिज़ायर टू जॉइन इंडिया. अब यहाँ पर क्या हो गया, जूनागढ़ के राजा तो नहीं मान रहे थे पर प्रजा मान गई. तो जब प्रजा मान गई तो फिर तो राजा को मानना ही था.
ठीक है, तो प्रजा के राजी होने की वजह से जूनागढ़ को इंडिया का हिस्सा बनाना आसान हो गया। एक चीज़ और बेटा, यहाँ पर कश्मीर के बारे में लिखा है कि हम इसे 8th चैप्टर में पढ़ेंगे, बट कश्मीर को हम 8th चैप्टर में नहीं, क्योंकि वो सिलेबस में हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग एक तो ये जूनागढ़ वाला याद रखें, क्योंकि प्रजा मान गई थी इसलिए आसानी से उसे इंडिया का हिस्सा बना लिया गया। नेक्स्ट वीडियो में हैदराबाद और मणिपुर के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से उन्हें भारत का हिस्सा बनाना आसान हो गया, या किस तरीके से उन्हें भारत का हिस्सा बनाया गया।